अमेरिकी S-15 विमानों के गिरने और ईरान के दावों से पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। पश्चिम एशिया संकट पर CCS बैठक में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रणनीतिक हालात पर हुई चर्चा। SU-57 सौदे पर अभी फैसला बाकी। भारत ने स्वदेशी AMCA को दी दीर्घकालिक प्राथमिकता। SU-30 के बड़े अपग्रेड से वायुसेना को मिलेगी लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मारक। पाकिस्तान में मची खलबली। नमस्कार, स्वागत है RTV न्यूज में और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। अमेरिकी सोशल मीडिया पर 3 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं जिनमें F-15 ईगल लड़ाकू विमान गिरते दिख रहे हैं। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि 3 F-15 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन इसे फ्रेंडली फायर यानी अपने ही सिस्टम की गलती बताया है। वहीं ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसके मिसाइल सिस्टम ने इन विमानों को मार गिराया है। यदि S-300 प्रणाली ईरान की पश्चिमी सीमा पर तैनात हो तो उसकी मारक क्षमता कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच सकती है। इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति, ईरान के हमले, क्षेत्रीय तनाव और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं सरकार ने भारतीय दूतावासों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर निकासी योजना तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है। रिलायंस डिफेंस और DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट मिलकर अगली पीढ़ी का 155 मिलीमीटर तोपखाना गोला बारूद विकसित कर रहे हैं। इसके कई वेरिएंट अंतिम परीक्षण चरण में है, जहां सटीकता और प्रदर्शन का आंकलन किया जा रहा है। सफल परीक्षण के बाद इसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी और वैश्विक निर्यात संभावनाएं भी बढ़ेंगी। हैदराबाद स्थित कंपनी पैने एरोस्पेस स्वायत्त X-1 नामक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एरियल व्हीकल विकसित कर रही है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए लॉयल विंगमैन के रूप में पेश किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म सुखोई Su-30 MKI जैसे विमानों के साथ काम करेगा। इसमें स्वायत्त टेक ऑफ, लैंडिंग, AI आधारित मिशन निर्णय, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, डिकॉय और स्ट्राइक ऑपरेशन जैसी क्षमताएं होंगी। ये प्रोजेक्ट प्रारंभिक उड़ान परीक्षण से आगे बढ़कर पूर्ण युद्धक स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। भारत के रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि रूस के सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान की खरीद पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तकनीकी पहलुओं, लागत और तकनीकी हस्तांतरण जैसे मुद्दे अभी भी विचाराधीन है। उन्होंने दोहराया कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर केंद्रित है, जिसे 2035 तक शामिल करने की योजना है। दुनिया में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की होड़ तेज हो चुकी है। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2035 तक सेवा में आने की उम्मीद है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अभी से छठी पीढ़ी पर निवेश शुरू करना चाहिए। उनका सुझाव है कि अगले 10 वर्षों में लगभग $10 अरब का निवेश कर स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। उन्नत सेंसर, AI नेटवर्किंग और हाइपरसोनिक हथियार जैसी तकनीकों के विकास में लंबा समय लगता है, इसलिए देरी भारत को रणनीतिक रूप से पीछे कर सकती है। भारतीय वायुसेना अपने सुखोई Su-30 MKI बेड़े को लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ स्नाइपर प्लेटफॉर्म में बदलने की योजना बना रही है। इसमें 160 मिलीमीटर रेंज की अस्त्रा मार्क 1, 220 मिलीमीटर रेंज की उन्नत अस्त्रा, 350 मिलीमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 3 और 400 मिलीमीटर रेंज वाली R-37M जैसी मिसाइलों का समावेश होगा। इसका उद्देश्य फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल क्षमता विकसित कर संभावित ताकतों को दूर से ही मुकाबला करना है। भारतीय नौसेना अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कार्यक्रम के विकास मॉडल में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। संकेत है कि ये परियोजना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर सार्वजनिक निजी भागीदारी या निजी उत्पादन मॉडल पर आगे बढ़ सकती है। शुरुआती चरण में 60 से अधिक विमानों की आवश्यकता है, जबकि दीर्घकालिक जरूरत लगभग 140 विमानों की है। नौसेना का मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से तेज अपग्रेड, बेहतर लाइफ साइकिल सपोर्ट और औद्योगिक लचीलापन सुनिश्चित होगा। तो ये थी आज की टॉप सुपरफास्ट डिफेंस खबरें, और इसी प्रकार की जानकारी से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल RTV न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।